आज से तकरीबन 150 साल पहले जिस फॉर्मेट से प्रॉपर क्रिकेट का आगाज हुआ था, आज उस फॉर्मेट की अहमियत इतनी कम हो गई है कि अगर हम इस फॉर्मेट के टॉप बैट्समैन और बॉलर्स की लिस्ट देखें तो हमें चंद ही ऐसे बॉलर्स नजर आएंगे जो टेक्निकली इस फॉर्मेट को सूट कर रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट की। आज टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि प्लेयर्स सिर्फ T20 लीग की खातिर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। रोहित शर्मा has officially announced his retirement from Test cricket. Massive news for them. Henrik Klassen has announced his retirement from international cricket with immediate effect. Sri Lankan bowling all-rounder Wanindu Hasaranga retired from Test cricket. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई ही इन लीग्स की वजह से प्लेयर टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, और साथ में हम जानेंगे कि कैसे टेस्ट फॉर्मेट ने क्रिकेट को वो टेक्निकली फाउंडेशन दी है जिसके बगैर खेल अधूरा था। वैसे तो क्रिकेट का आगाज 1844 में हो गया था, मगर क्रिकेट का ऑफिशियली स्टार्ट 1877 में टेस्ट फॉर्मेट से हुआ, जहां पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ, जहां ये सीरीज 1-1 से ड्रा हुई। अच्छा, टेस्ट का नाम इस वक्त पैदा हुआ जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलियाई कॉलोनीज के खिलाफ अपनी क्रिकेट का टेस्ट कर रही थी, यानी ये जायजा लिया जा रहा था कि इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलियाई कॉलोनीज के खिलाफ कैसा परफॉर्म करेगी। तो बस इसी से टेस्ट क्रिकेट का नाम आया और ये फॉर्मेट प्रोड्यूस हुआ, जहाँ ये मैचेस टाइमलेस होते थे, यानी एक मैच की कोई लिमिट नहीं होती थी कि वो कितने दिन तक चलेगा। जब तक मैच का रिजल्ट नहीं आ जाता था तब तक ये मैच चलता ही रहता था, चाहे वो मैच कितने दिनों तक चले। एंड एक दिलचस्प बात ये है कि क्रिकेट की तारीख का सबसे लंबा टेस्ट मैच 1939 में हुआ, जो कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया और ये मैच मजबूरन ड्रा करना पड़ा। एंड मजबूरी ये थी कि इस वक्त इंग्लैंड टीम को वापस जाने के लिए शिप पकड़नी थी, और अगर तब वो मैच ना रोकते तो इनकी शिप निकल जाती। इस तरह ये मैच क्रिकेट की तारीख का सबसे लंबा मैच बना, जो कि लिटरली 12 दिन तक चला था। अब आहिस्ता आहिस्ता इस फॉर्मेट की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, लोग इसे पसंद कर रहे थे, और फिर आई वो राइवलरी जिसने टेस्ट क्रिकेट को रियल मानों में दुनिया के सामने लाया। एंड इवन इसने न सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया बल्कि इससे क्रिकेट का राइज भी नेक्स्ट लेवल हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी एशेज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी इन द टेस्ट क्रिकेट। अच्छा, 29 अगस्त 1882 को दी ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इन्हीं की सरजमीन पर पहली बार शिकस्त दी। एंड ये इंग्लैंड वालों के लिए एक बड़ा धचका था। इस शिकस्त के बाद बरतानी अखबार दी स्पोर्टिंग टाइम ने 2 सितंबर 1882 को मिजाइया तौर पर एक डेथ अनाउंसमेंट की, जिसमें लिखा गया इंग्लैंड क्रिकेट की याद में जो 29 अगस्त 1882 को दी ओवल में मर गई, इसकी लाश को जलाया जाएगा और इसकी राख ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी। बस यहीं से एशेज का लफ्ज़ क्रिकेट की तारीख में हमेशा के लिए शामिल हो गया। बट ये कहानी अब तक ख़त्म नहीं हुई थी, और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि जैसे ही ये न्यूज़ इस वक्त इंग्लैंड के कैप्टन आइवो ब्लाई को मालूम हुई तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर सीरीज खेलने का ऐलान कर दिया, और तो और इन्होंने बिग स्टेटमेंट देते हुए कहा कि वो इन एशेज को वापस लेकर आएंगे, यानी वो राख जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से लेकर गई है अब हम इनके ग्राउंड में जाकर वापस लेकर आएंगे। एंड लिटरली हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1882 और 83 के दरमियान ये सीरीज खेली गई, जिसे क्वेस्ट टू रीजन दी एशेज का नाम दिया गया, यानी इस राख को दोबारा हासिल करने की कोशिश। इस सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बआसानी 9 विकेटों से शिकस्त दी, जिसके बाद इंग्लैंड के फैंस मायूस हो गए कि शायद अब ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। बट आइवो ब्लाई ने अपना वादा पूरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को इन्हीं के होम ग्राउंड में अगले दोनों मैचेस में शिकस्त देकर ये सीरीज अपने नाम कर ली। अब इस राइवलरी से पूरी दुनिया भर में क्रिकेट का क्रेज अरूज पर जा चुका था। अगली सदी में क्रिकेट का स्टैंडर्ड और भी बढ़ता गया, जिसमें टेस्ट क्रिकेट का बहुत अहम रोल है। एंड इवन टेस्ट की दुनिया में क्रिकेट को वो लेजेंड्स मिले जिन्होंने क्रिकेट की रूह में जान डाल दी। डॉन ब्रैडमैन, विवियन रिचर्ड, वसीम अकरम, ब्रेन लारा, सचिन तेंदुलकर एंड और भी बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्हें हम गिनने पर आए तो वो खत्म ही ना हो। इनकी वजह से टेस्ट क्रिकेट का लेवल और भी अप हुआ। फिर आया वो साल जिसने क्रिकेट को एक नया रूप दिया, साल सन 2003।
इस साल क्रिकेट में एक नए फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। T20 फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे मकसद सिर्फ ये था कि लोग अब तक टेस्ट और वनडे फॉर्मेट को देखकर बोर हो रहे थे। लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में कम हो रहा था एंड इवन टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट स्टेडियम खाली रह रहे थे, जिससे सन 2001 में ECB के मार्केटिंग मैनेजर स्टुअर्ट रबरस्टैंड, क्यू अल्टोन और टीम ने मिलकर ECB को 20 ओवर यानी T20 फॉर्मेट का प्रपोजल दिया, जिसके बाद ये फैसला इनके हक में हुआ और 13 जून सन 2003 को इंग्लैंड के T20 कप में पहला मैच खेला गया। इसी तरह जब लॉर्ड्स पर सन 2004 में जब पहला T20 मैच हुआ तो लोगों ने अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट की, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मैच में क्राउड की तादाद 2700 प्लस थी, जो कि 1953 के बाद सिर्फ फाइनल्स के अलावा ये सबसे ज्यादा क्राउड था। फिर सन 2007 के T20 वर्ल्ड कप ने इसको ग्लोबल फिनोमेना बना दिया। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जिसके बाद T20 के लिए लोगों का क्रेज और भी बढ़ गया एंड दुनिया ने इस नए T20 फॉर्मेट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अब आस्ता आस्ता ये साबित हो रहा था कि T20 फॉर्मेट को क्रिकेट में लाने का फैसला कितना अच्छा है, क्योंकि शायद इस वक्त क्रिकेट को नए फॉर्मेट की जरूरत थी और अगर ऐसा ना होता तो क्रिकेट बहुत पीछे रह जाती। अब इंडिया ये वर्ल्ड कप जीता हुआ था, हर तरफ T20 के चर्चे थे, तो इसी का फायदा इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खूब उठाया। इन्होंने सन 2008 में अपनी लीग यानी IPL को लॉन्च कर दिया। ये सिर्फ एक लीग नहीं थी बल्कि ये एक बिजनेस की शुरुआत थी। IPL के पहले ही सीजन में सक्सेस हुई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। अब टेस्ट क्रिकेट की तरफ लोगों का रुझान और भी कम होता गया एंड इवन प्लेयर्स भी ज्यादा तवज्जो T20 और वनडे की तरफ देने लगे। लेकिन सन 2000 से लेकर सन 2020 तक अभी भी टेस्ट क्रिकेट में वो क्रिकेटर्स आए जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की पहचान बरकरार रखी एंड इवन ये क्रिकेट की नस नस से वाकिफ थे, जिनमें कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न, यूनुस खान, राहुल द्रविड़ एंड शोएब अख्तर शामिल हैं। क्योंकि जिस वक्त T20 फॉर्मेट की वजह से टेस्ट क्रिकेट कम हो रही थी, वहीं इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान दी, क्योंकि अब लीग्स आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलती जा रही थी, क्योंकि अब ये एक बिजनेस बन चुका था। IPL के हिट होने के बाद सन 2011 में बिग बैश, सन 2012 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग, सन 2013 में CPL, सन 2016 में PSL एंड इवन सन 2026 तक 20+ कंट्रीज में T20 लीग्स चल रही हैं। IPL में एक खिलाड़ी को 20 से 25 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर IPL के 16 सीजन में सैम करन को IPL के सिर्फ एक सीजन में 18.5 इंडियन करोड़ मिले हैं, जबकि सैम करन की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यानी सालाना सैलरी सिर्फ 3.5 इंडियन करोड़ है। मतलब इन्होंने एक साल की सैलरी से 5 गुना ज्यादा सिर्फ IPL के एक सीजन से कमाया है। एंड अगर हम टॉप 3 लीग्स देखें जो सबसे ज्यादा प्लेयर्स को पैसे देती है, इनमें पहले नंबर पर आ जाती है IPL, फिर IL T20 एंड PSL। दुनिया भर में लीग्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि एक प्लेयर सिर्फ एक साल में 3 से 4 लीग्स खेलते हैं, जिससे ये जाहिर है कि प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट की बजाय ज्यादा रुझान लीग की तरफ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने सन 2022 में कौमी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया सिर्फ IPL के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस वक्त वो चाहें किसी भी लीग्स में हिस्सा ले पाएं। एंड सबसे ज्यादा इसकी डार्क साइड ये है कि प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट को बहुत मुश्किल समझते हैं। रणजी मंजरेकर ने कहा, टेस्ट क्रिकेट बहुत मुश्किल है, इसलिए खिलाड़ी T20 लीग्स को ज्यादा तरजीह देते हैं। एंड इवन सिर्फ प्लेयर्स T20 की खातिर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर सन 2023 में वनिंदु हसरंगा ने सिर्फ 26 साल की उम्र में टोटल 4 टेस्ट खेल कर रिटायरमेंट ले ली। इसी तरह ट्रेंट बोल्ट, निकोलस पुरान और हैरी क्लासन ने टेस्ट और वनडे से रिटायरमेंट लेकर T20 लीग्स को जारी रखा। एक वक्त था जब अगर किसी प्लेयर की फिटनेस, बॉलिंग, बैटिंग जज करनी होती तो वो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट से ही जज की जाती थी। जहां प्लेयर टेस्ट में 4-4, 5-5 दिन खेलते थे, अब सिर्फ 4 ओवर करवा कर इंजरीज का शिकार हो रहे हैं। 90s के दौर के प्लेयर्स की टेक्निक, फिटनेस, स्विंग पर महारत सब कुछ परफेक्ट होता था, लेकिन आज के दौर में ऐसे प्लेयर्स बहुत कम आ रहे हैं जो टेक्निकली क्रिकेट को समझते हो। बस हर तरफ पावर हिटिंग ही रह गई है। अगर हम देखें तो आज के दौर में इंग्लैंड जैसी टीम टेस्ट में ज्यादा रन नहीं बना पा रही, जिसकी वजह सिर्फ पावर हिटिंग है। एंड अगर चाहे T20 ने क्रिकेट की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा किया है, लेकिन इसने क्रिकेट के ट्रेडिशनल फॉर्मेट को खत्म ही कर दिया है।
इसी तरह हम देखें तो प्लेयर्स की टेस्ट क्रिकेट को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि सन 2014 से लेकर सन 2020 तक टोटल 280 प्लस मैचेस खेले गए हैं और वहीं सन 2020 से लेकर सन 2026 तक 210 प्लस टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जहां ये डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट क्रिकेट की मैचेस बहुत कम होते जा रहे हैं। अगर आज आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट को और भी अहमियत ना दी तो शायद आने वाले कुछ सालों में टेस्ट फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। आईसीसी को चाहिए कि लीग को महदूद करे, खिलाड़ियों के वर्कलोड पर पाबंदी लगाए, टेस्ट के लिए अलग विंडोज बनाए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मजीद मजबूत करे, वरना तो टेस्ट क्रिकेट एक मजाक बनकर रह जाएगा। आपका टेस्ट क्रिकेट में ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर कौन सा है, कमेंट में जरूर शेयर करें। हाँ, अगर आपको पीएसएल की जर्नी जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें और अगर आपको आईपीएल की जर्नी देखनी है कि वो कैसे शुरू हुई तो क्लिक करें और एंजॉय करें डॉक्यूमेंट्री।